हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आप सभी का पथिक संदेश पत्रिका के लेख पाठन श्रृंखला में पुनः स्वागत है। हमारा जो ये विशेष श्रृंखला चल रही है, इसमें सितंबर माह के पथिक संदेश के लेखों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक पुस्तक की, जिसे कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने लिखा है। पुस्तक का नाम है कश्मीर का रिश्ता घाव, एटीएम और डीएम के बीच संघर्ष। इससे पहले इस पुस्तक के बारे में पथिक संदेश पत्रिका में उनका विश्लेषण क्या छपा है, उस पर चर्चा करें। आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी विचारों और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं, पुस्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनका सहयोग करें। और इन पोस्टों को, ये जो छोटे छोटे हम एक श्रृंखला शुरू की है, एक एक लेख एक दिन में, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। लेख पाठन में हम आगे बढ़ते हैं। विदेशी मूल के मुसलमान बनाम देसी मुसलमान, तो इस पर चर्चा करेंगे। पुस्तक में अशराफ और अल्जाफ के भीतरी संघर्ष को दिखाया गया है। एटीएम बनाम डीएम के बीच खींचतान कैसे चलती है, इसको दर्शाया गया है। एटीएम से तात्पर्य उन मुसलमानों से हैं जो बाहर से आए। लेखक ने अरब, तुर्क, मंगोल, मुगल मूल के मुसलमानों को एटीएम कहा है। अरब ए, तुर्क टी, मंगोल मुगल एम। ये लोग 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच अरब प्रायद्वीप और मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत आए। एटीएम कोई संगठन नहीं है, यह एक सोच है। देसी मुसलमानों में को देसी मुसलमान अर्थात डीएम से संबोधित किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत को लूटा, सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया और यहाँ बसे भी, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात नहीं किया। जब वे भारत से भारतीयता को नहीं निकाल सके तो यहाँ के लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करना शुरू किया और उन्हें अपना हथियार बनाया। इस्लाम में सभी बराबर हैं, इसकी मुनादी का धर्मांतरण का दुष्चक्र चलाया और फिर धर्मांतरित लोगों के प्रति ही हीन भावना रखने लगे। प्रख्यात लेखक डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री की पुस्तक कश्मीर का रिश्ता घाव देशी मुसलमानों की छटपटाहट को दिखाते हुए भारत के मुसलमानों की दशा और दिशा को रेखांकित करती है। पुस्तक का शीर्षक भले ही कश्मीर पर केंद्रित है, लेकिन चर्चा पूरे भारत की है, भारत के मुसलमानों की है। पुस्तक में अशराफ और अल्जाफ के भीतरी संघर्ष को दिखाया गया है। एटीएम बनाम डीएम के बीच खींचतान कैसे चलती है, इसको दर्शाया गया है। एटीएम से तात्पर्य उन मुसलमानों से जो बाहर से आए। लेखक ने अरब, तुर्क, मंगोल और मुगल मूल के मुसलमानों को एटीएम कहा। ये लोग 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच अरब प्रायद्वीप और मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत पर आए। एटीएम कोई संगठन नहीं है, यह एक सोच है। देसी मुसलमानों को डीएम से संबोधित किया गया है। लेखक ने बताया कि विदेशी आक्रांताओं के साथ उनके समुदाय के लोग भी भारत में आए और यहीं बस गए। इनमें से अरब मूल के सैयद पैगंबर हज़रत मोहम्मद और उनके दामाद हज़रत अली के वंश के लोग होने के कारण अपने को श्रेष्ठ मानते थे। भारत में इस्लामिक शासन में इनके पास बड़े पद रहे। ये मस्जिदों, सरकारी दफ्तरों में काम करते थे। कश्मीर में भी अभी भी ये मौलवी, काजी, मुफ्ती आदि पदों पर हैं। लेखक डीएम यानी देसी मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि ये लगभग 14वीं शताब्दी तक हिंदू थे। उसके बाद सनातन को त्याग कर इन्होंने इस्लाम पंथ अपना लिया।
एटीएम अपने को ऊंचा मानते हैं और अशरफ कहलाते हैं। इनमें भी अरबी अपने को सबसे ऊंचा इसलिए मानते हैं क्योंकि अरब से हैं जहां इस्लाम सबसे पहले आया। जो हिंदू से मुसलमान बने उनको अल्जाफ कहा जाता है। अशरफ की दृष्टि में अल्जाफ निम्न कोटि के हैं। लेखक ने पुस्तक के पहले अध्याय में एटीएम बनाम डीएम के संघर्ष को दिखाया है। इसमें बताया है कि कैसे एटीएम में श्रेष्ठता का अभाव है, और जब भी भारत में मुसलमानों का अध्ययन किया जाता है तो एटीएम बनाम डीएम को जोड़कर भारतीय मुसलमान कह दिया जाता है। इस प्रकार के अध्ययनों की केस स्टडी के तौर पर एटीएम को लिया जाता है और उसके निष्कर्ष डीएम पर थोपे जाते हैं। देशी मुसलमान 95% हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण एटीएम का है, जिनकी संख्या बहुत कम है। लेखक ने एटीएम और डीएम के बीच विवाद और पहचान के संकट को कश्मीर के संबंध में समझने का प्रयास किया है। उसने कश्मीर को आधार इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ देशी मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। पुस्तक के पहले अध्याय में कहा ही गया कि भारत में एटीएम ही शासक रहा है। उसने बहुत से भारतीयों को कोई भी तरीका अपनाकर इस्लामिक परिवर्तन किया, इसलिए वह भारतीय मुसलमानों को अपनी जीत की निशानी के तौर पर देखता है। एटीएम ने डीएम के सभी अवसर छीन लिए और उन्हें दिया केवल सैयदी कर्मकांड। लेखक कहता है कि कश्मीर घाटी में एटीएम और डीएम की खाई और भी गहरी है क्योंकि वहाँ बहुमत डीएम का है, लेकिन मजहबी संगठनों पर एटीएम का कब्जा है। किताब में 8 अध्याय हैं। दूसरा अध्याय एटीएम बनाम डीएम के आपसी संबंध और उनकी रणनीति। तीसरा अध्याय भारत में अंग्रेजी राज और एटीएम का मनोविज्ञान, रणनीति, कार्यविधि। चौथा अध्याय कश्मीर घाटी में एटीएम की आहट, आगमन और प्रभाव। पांचवा अध्याय कश्मीर में एटीएम की राजनीति के शक्ति केंद्र और उनका व्यावहारिक प्रयोग। छठा अध्याय एटीएम बनाम डीएम के संघर्ष में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भूमिका। सातवां अध्याय अनुच्छेद 370 की समाप्ति और एटीएम का विधवा विलाप। और आठवां अध्याय कश्मीर घाटी का समाजशास्त्र और एटीएम है। तो इस तरीके से ये एक पुस्तक है। कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी द्वारा ये लिखा गया है। आप से आशा है कि इस पुस्तक को आप देखें और इसको खरीद के ले आएं और पढ़ें। ये वास्तव में कहा तो ये जाता है कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों में बड़े सारे विभेद हैं। हम एक दूसरे की बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से, परंतु वास्तविकता ऐसी है नहीं। हमारा जो भी समाज था वो सह अस्तित्व पर आधारित पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। परंतु इसी को, हमारी विविधता को हमारी कमजोरी बना के प्रस्तुत किया जाता है। परंतु वास्तविकता जहाँ विविधता है वो इस पुस्तक में दर्शाया गया है। कि जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में उस विविधता के बारे में जिसकी बात नहीं होती है लेकिन वो है और बहुत बड़े स्तर पर है। जो बाहर से आए मुसलमान हैं बहुत थोड़ी संख्या में रहे, लेकिन उन्होंने एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी कन्वर्जन से बढ़ाई। और वो कन्वर्जन बढ़ाई तो अर्थात क्या था कि उससे पूर्व वो सारे हिंदू थे, लेकिन आज भी उन हिंदू से मुसलमान बने जो इस्लाम के अनुयायी हैं, उनकी स्थिति आप पश्चिम जो इस्लामिक देश हैं उत्तर पूर्व के जहाँ से इस्लाम चल के आया है, उन जगहों में भी अगर जाके देखें तो कहा जाता है तो उनको मुसलमान नहीं हिंदू ही संबोधित करके वो लोग बुलाते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं कि ये मुसलमान हैं, इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं। तो उनके हमें तो पता नहीं होता था, अभी भी
बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, परंतु विभेद वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और हो सके तो इसका कोई विश्लेषण भी आप लोग हमें शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एक और लेख पाठन के साथ हम पुनः आप लोगों के सम्मुख आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।